श्रोताओं, स्पॉटिफाई पर इतिहास और तथ्य पॉडकास्ट के सीजन 2 एपिसोड 9 और हमारी भगवद गीता सीरीज के भाग 4 में आपका स्वागत है। और हाँ, अगर आपने पहले की सीरीज नहीं सुनी है तो जाकर जरूर सुनिए। बिल्कुल। और आज की ये जो गहरी चर्चा है, मतलब हमारी जो डीप डाइव है, वो बहुत ही विशेष होने वाली है। हाँ, एकदम सही कहा, क्योंकि आज हम हमारे पास मौजूद गीता के कुछ बेहद अद्भुत और गहरे श्लोकों, चित्रों और उनके तात्पर्य पर बात करने वाले। मतलब हम सिर्फ पुराने पन्ने नहीं पलट रहे हैं आज। जी बिल्कुल नहीं। आज हम जीवन, मृत्यु, ब्रह्मांड और आत्मा के सबसे गूढ़ रहस्यों को सरल रूपकों के माध्यम से समझने वाले हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। सही बात है। और मैं ये भी बता दूं कि हम इसे बहुत ही सम्मानजनक तरीके से विश्लेषित करेंगे। चलिए इसे समझते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं कुरुक्षेत्र के उस मैदान से। हमारे पास जो पहला चित्र और संदर्भ है वो गीता के बिल्कुल पहले श्लोक से। धृतराष्ट्र का प्रश्न। जी। धृतराष्ट्र का प्रश्न। मैं इसे स्पष्ट रूप से पढ़ता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब देखिए, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है धर्मभूमि शब्द का प्रयोग। कुरुक्षेत्र कोई साधारण जमीन का टुकड़ा नहीं था। धृतराष्ट्र से धर्मभूमि कह रहे हैं। मतलब उन्हें डर था। बिल्कुल। उनके मन में कहीं ना कहीं ये मनोवैज्ञानिक भय था कि इस पवित्र भूमि का प्रभाव उनके पुत्रों पर न पड़ जाए, कहीं वे युद्ध का विचार ही न त्याग दें। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। और एक चीज और, जब वो कहते हैं मेरे तथा पांडु के पुत्रों। हाँ, वो विभाजन रेखा। बिल्कुल, मैं यही सोच रहा था। ये मैं और मेरा वाला अहंकार है ना। एक पिता जो अंधा है, लेकिन उसका अंधापन सिर्फ शारीरिक नहीं है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये मोह और पक्षपात का अंधापन है। और यहीं से हमारे भीतर के कुरुक्षेत्र की शुरुआत होती है। हमारी सारी मानसिक अशांति इसी एक विभाजन से तो उत्पन्न होती है। हाँ, और खैर, जब ये मानसिक युद्ध बढ़ता है तो इंसान को सबसे बड़ा डर सताता है, मृत्यु का डर। हमारे स्रोत में जो अगला संदर्भ है वो श्लोक 2.22 है। इसमें एक चित्र भी है जहां एक व्यक्ति नए और पुराने वस्त्रों के साथ दिखाया गया है। मैं श्लोक पढ़ता हूं। जी पढ़िए। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। बहुत ही शक्तिशाली रूपक है ये। हाँ, लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ। अगर मृत्यु सिर्फ कपड़े बदलने जैसी है तो इंसान के भीतर जिंदा रहने की इतनी तेज जैविक प्रवृत्ति क्यों होती है? मतलब इतना डर क्यों है? ये बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो हमें जीव विज्ञान और चेतना के बीच का अंतर समझना होगा। हमारा शरीर तो प्रोग्राम किया गया है खुद को बचाने के लिए। अच्छा, मतलब वो उसका प्राकृतिक धर्म है। बिल्कुल। समस्या तब आती है जब हमारी चेतना, मतलब हमारा असली मैं, उस शरीर के साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है। हम अपने कपड़ों को ही अपनी असली पहचान मान लेते हैं। तो जब कपड़े फटने लगते हैं तो हमें लगता है कि हम नष्ट हो रहे हैं। एकदम सही। गीता का ये श्लोक मृत्यु के भय को मिटाने के लिए एक शक्तिशाली दृष्टिकोण है। ये हमें याद दिलाता है कि हम गाड़ी नहीं हैं, हम उसे चलाने वाले यात्री हैं। हम यात्री हैं, गाड़ी नहीं। क्या बात है। और यही विचार हमें हमारे अगले चित्र और श्लोक की ओर ले जाता है। हाँ, शरीर रूपी रथ का चित्र। जी श्रोताओं, हमारे सामने जो अद्भुत चित्र है उसमें एक रथ है जिसे घोड़े खींच रहे हैं और एक सारथी लगाम पकड़े हुए है। इसके साथ श्लोक 6.34 का तात्पर्य जुड़ा है। मैं इसे पढ़ता हूं। जी। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। और आगे भी है ना? हाँ, इसके आगे लिखा है कि इस प्रकार मन तथा इंद्रियों के संगति से ये आत्मा सुख या दुख का भोगता है। देखिए, ये रूपक मानव मनोविज्ञान का इतना सटीक चित्रण है कि आज के समय में भी पूरी तरह लागू होता है। मुझे तो ये आज के दौर में और भी प्रासंगिक लगता है, जहां हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। बिल्कुल। रथ हमारा शरीर है, इंद्रियां वो 5 घोड़े हैं जो हमेशा बाहरी दुनिया की तरफ भागते हैं। मन लगाम है और बुद्धि सारथी है। लेकिन आज के समय में मुझे लगता है हमने सारथी को पीछे सुला दिया है। हाँ, और घोड़ों को रथ चलाने की आजादी दे दी है। सोशल मीडिया, सूचनाएं, ये सब हमारे घोड़ों को लगातार खींच रहे हैं। तो अगर बुद्धि कमजोर है तो लगाम ढीली पड़ जाएगी, मन बेकाबू हो जाएगा
और घोड़े रथ को खाई में गिरा देंगे। हमारे जीवन की शांति इस बात पर निर्भर करती है कि सारथी की पकड़ लगाम पर कितनी मजबूत है। सही बात है, लेकिन अगर हम रथ में बैठे यात्री हैं तो क्या हमारे पास वास्तव में कोई फ्री विल है, मतलब कोई स्वतंत्र इच्छा? ये एक बहुत ही दार्शनिक प्रश्न है। हाँ, क्योंकि हमारे स्रोत में एक और चित्र है जो थोड़ा चौंकाने वाला है, कठपुतलियों वाला चित्र। प्रकृति के 3 गुणों का चित्र। बिल्कुल। इसमें दिखाया गया है कि प्रकृति के 3 गुण हमें कठपुतलियों की तरह नचाते हैं। और श्लोक 7.12 का तात्पर्य कहता है, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। जी। तो क्या हम सिर्फ किसी और के द्वारा लिखे गए प्रोग्राम पर चल रहे हैं? ये थोड़ा नियतिवादी नहीं लगता? पहली बार में ये ऐसा ही लगता है, लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है जिसे समझना जरूरी है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, यानी अच्छाई, जुनून और अज्ञानता। बिल्कुल। गीता ही नहीं कहती कि हमारे पास चुनाव नहीं है। हमारी स्वतंत्र इच्छा इस बात में है कि हम इन 3 गुणों में से किसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं। हम ये चुन सकते हैं कि कौन से रंग का धागा हमें नियंत्रित करे। अच्छा, तो धागे तो हैं पर चुनाव हमारा है। हाँ, अगर आप आलस्य चुनते हैं तो तमोगुण आपको नचाएगा, अगर ज्ञान चुनते हैं तो सत्वगुण। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि भगवान इन गुणों से उत्पन्न होने के बावजूद उनके अधीन नहीं है। जैसे कोई प्रोग्रामर जो गेम बनाता है पर खुद गेम के नियमों से बंधा नहीं होता। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। धन्यवाद। और ये प्रोग्रामर वाली बात हमें उस असीम शक्ति के स्वरूप की ओर ले जाती है। हमारे सामने जो तीसरा चित्र है वो ब्रह्मांडीय रचना का है, महाविष्णु का रूप। ये बहुत ही विशाल दृश्य है। सच में। श्रोताओं, इस चित्र में महाविष्णु एक दिव्य सागर में लेटे हुए हैं और उनकी हर श्वास के साथ अनगिनत ब्रह्मांड बुलबुलों की तरह निकल रहे हैं। यहाँ पाठ कहता है, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। ये दृश्य हमारे अहंकार को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। आधुनिक विज्ञान आज मल्टीवर्स की बात करता है, पर यहाँ ये पहले से ही मौजूद है। और शायद अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए ही उन्हें वो विश्वरूप दर्शन कराया गया था। बिल्कुल। मैं श्लोक 11.16 पढ़ता हूँ, जहाँ अर्जुन स्तब्ध हैं। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। अब सोचिए, ये कोई शांत दृश्य नहीं है। अर्जुन वास्तव में डर गए थे। वही मैं सोच रहा था, भगवान ने इतना भयावह रूप क्यों दिखाया? एक सौम्य रूप काफी नहीं था क्या? देखिए, ब्रह्मांडीय सत्य हमेशा केवल सुंदर नहीं होता, उसमें निर्माण भी है और विनाश भी। अर्जुन की मानवीय धारणा सीमित थी। जब असीमित को उसके पूर्ण रूप में देखा जाता है तो भयभीत होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं। हाँ, और अर्जुन का ये सोचना कि मैं मारूंगा या मैं बचाऊंगा, इस विराटता के सामने चूर चूर हो गया। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। लेकिन चलिए, इस असीम ब्रह्मांड से वापस इंसान के सूक्ष्म ब्रह्मांड की ओर लौटते हैं, चेतना की ओर। चित्र 4। जी, यहाँ एक पशु और मनुष्य के आधे आधे चेहरे वाला चित्र है और श्लोक 15.9 का तात्पर्य कहता है, यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होना निश्चित है। ये चेतना का विज्ञान है। पर क्या ये पुनर्जन्म का सिद्धांत एक कॉस्मिक सजा जैसा नहीं लगता, डराने के लिए? मैं इसे इस तरह नहीं देखती, और मैं बताना चाहूंगी कि गीता का दर्शन किसी प्रतिशोधी भगवान की बात नहीं करता जो सजा दे रहा है। तो फिर ये क्या है? यह विशुद्ध रूप से कार्य और कारण का नियम है, कॉज एंड इफेक्ट। हमारी चेतना हमारे विचारों और आदतों का एक सॉफ्टवेयर है। और शरीर हार्डवेयर है। बिल्कुल। अगर कोई अपना पूरा जीवन केवल पाश्विक प्रवृत्तियों में बिता देता है, जैसे बस खाना, सोना और लड़ना, तो मृत्यु के समय हार्डवेयर नष्ट होता है, सॉफ्टवेयर नहीं। प्रकृति बस उस सॉफ्टवेयर को उसके अनुकूल एक नया हार्डवेयर दे देती है। कमाल है, आप वही बनते हैं जिसे आप पोषित करते हैं। एकदम सही। यह सजा नहीं, प्रकृति का अचूक न्याय है। और इस यात्रा में हम अकेले नहीं हैं। इसी अध्याय के श्लोक 15.15 में लिखा है, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। जी। अब ज्ञान और स्मृति तो समझ आता है, पर विस्मृति यानी भूलना, यह भगवान की तरफ से कैसे हो सकता है? सोचिए, अगर हम भूल ना पाएं तो क्या होगा? पिछले जन्मों के दुख, इस जन्म के आघात, अपमान, अगर सब याद रहे तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा।
विस्मृति वास्तव में एक बहुत बड़ी कृपा है। ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें। हाँ, और भगवान बाहर कहीं आसमान में नहीं, हमारे हृदय में है। वो हमारा इनर जीपीएस है। इनर जीपीएस, बहुत बढ़िया। तो श्रोताओं, इतने सारे ब्रह्मांडीय रहस्यों और दार्शनिक बहसों के बाद हम अपने अंतिम चित्र पर आते हैं, जो बहुत ही शांत है। बहुत ही शांत। भगवान कृष्ण एक बछड़े के साथ बैठे हैं और श्लोक 18.65 है, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। ये गीता की सबसे बड़ी सुंदरता है। इतने जटिल ज्ञान के बाद अंत में बस समर्पण। हाँ, क्योंकि ये जटिलता के पार की सरलता है। भगवान ने अर्जुन के तर्कशील मन को शांत किया और अंत में एक मित्र के रूप में बात की। यहाँ समर्पण कोई कमजोरी नहीं है, ये अहंकार का त्याग है, प्रेम और समझ के कारण। ये सचमुच हृदय को छूने वाला है और इसी भाव को गीता महात्म्य के संस्कृत श्लोकों में बहुत ही काव्यात्मक ढंग से बताया गया है। बिल्कुल, वे श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं उन्हें पूरी स्पष्टता और आदर के साथ पढ़ना चाहूंगा। जी जरूर पढ़िए। पहला श्लोक है, भारतामृत सर्वस्वम विष्णुवक्त्राद् विनिसृतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। दूसरा श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। और तीसरा श्लोक है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। बहुत ही शुद्ध उच्चारण है आपका और इनके अर्थ बहुत ही गहरे हैं। आप इन्हें थोड़ा डिकोड करेंगी? जरूर। पहले श्लोक का अर्थ सीधा है, गीता महाभारत का अमृत है। जैसे गंगा जल अशुद्धियों को साफ करता है, वैसे ही गीता रूपी गंगा का ज्ञान पीने से चेतना शुद्ध होती है और व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। और वो जो दूसरा श्लोक है, गाय और बछड़े वाला, वो एक मास्टरपीस है, एक अद्भुत रूपक। सारे उपनिषद गायों के समान हैं। भगवान कृष्ण उन्हें दूहने वाले ग्वाले हैं। अर्जुन वो बछड़ा है जिसके निमित्त दूध दूहा जा रहा है और गीता का ज्ञान वो शुद्ध दूध है। मतलब ये कोई नया दर्शन नहीं, बल्कि प्राचीन वैदिक ज्ञान का सबसे आसानी से पचने वाला सार है। बिल्कुल। और जो तीसरा श्लोक है, वो आज के भ्रमित समाज के लिए सबसे बड़ा समाधान है। ये कहता है कि एक ही शास्त्र पर्याप्त है, गीता, एक ही देव श्री कृष्ण, एक ही मंत्र उनका नाम, और एक ही कर्म उस सत्य की सेवा। ये हर तरह के भटकाव को खत्म कर देता है। क्या बात है। तो श्रोताओं, आज की इस गहरी चर्चा ने हमें दिखाया कि गीता केवल एक पुराना ग्रंथ नहीं है, यह हमारे मन रूपी रथ के घोड़ों को साधने की कला है। सही कहा। यह ब्रह्मांड को समझने का विज्ञान है और हमारे हृदय में बैठे सत्य को पहचानने का मार्ग है। बिल्कुल। और इससे पहले कि हम आज की चर्चा समाप्त करें, मैं श्रोताओं के सामने एक अंतिम और बहुत ही गहरा विचार रखना चाहूंगी, एक त्वरित निष्कर्ष। जी बताइए। हमने कर्म, रूपकों और चेतना की बात की। गीता हमें कुरुक्षेत्र के युद्ध से लेकर हमारे अपनी चेतना के रहस्यों तक की यात्रा कराती है। तो मेरा विचार ये है, अगर हमारा शरीर एक रथ है और हमारे विचार उसकी लगाम है, तो आज इस पल आप अपने रथ को किस दिशा में ले जा रहे हैं? क्या आपकी चेतना आपको ऊंचाइयों की ओर ले जा रही है या चित्र में दिखाए गए उस पशुत्व की ओर? ये वास्तव में एक ऐसा विचार है जो हमें अपने रोजमर्रा के निर्णयों को एक नई नजर से देखने पर मजबूर कर देगा। श्रोताओं, इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करना ना भूलें।